बहुत सारे छोटे बड़े जिम्मेदारियां निभाते हुए अस्त व्यस्त तरीके से सबको आमंत्रित कर रही हूँ। अब मैं बनारस से आए श्री प्रशांत मिश्र को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। तो मैं प्रशांत जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप बहुत अच्छे अभी उभरते हुए बनारस के युवा कलाकार हैं, वायलिन वादक हैं, और आपके साथ तबले पर संगत करेंगे श्री अनंत कुमार जी। तब तक मैं डॉक्टर श्रेया श्रीवास्तव जी हैं, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज प्रयागराज से, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि अपना संक्षिप्त महत्व पत्र प्रस्तुत करें। धन्यवाद स्वामी। मैं डॉक्टर श्रेया श्रीवास्तव प्रयागराज से उपस्थित सभी विद्वज्जनों को, गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। मेरा शोध प्रपत्र का जो आज का विषय है, ब्रज की रासलीला का संगीत पक्ष एवं प्रयोग। ब्रज की रास परंपरा भारतीय कला की विराट चेतना का प्रत्यक्ष प्रमाण है। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ शरद पूर्णिमा के दिन रास नृत्य किया और रास नृत्य में निहित मूल भाव यही था कि ब्रह्म एक हैं और कण कण में व्याप्त हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए श्री कृष्ण ने प्रत्येक गोपियों के साथ नृत्य किया। भगवान परमात्मा है, गोपियां आत्मा है। परमात्मा के साथ अनेकों संबंध स्थापित कर जीवात्मा भगवत स्वरूप प्राप्त होती है और फिर रास लीला भगवत स्वरूप का रहस्य प्रकट करती है। रास एक सामूहिक नृत्य नाटक है जो काव्य रूप और संगीतमय रहा है हमेशा से ही। रास आध्यात्मिकता से ओतप्रोत राधा कृष्ण के प्रेम तथा श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है, जो आगे चलकर रास लीला कहा जाने लगा। यूँ तो वंशी के जादूगर श्री कृष्ण वृंदावन में अपनी रास लीला रचते थे और उसे देखने के लिए मोहित होकर देवी देवता भी दौड़े चले आते थे। एक बार राधा और कृष्ण की रासलीला को देखने स्वयं शिव जी व माता पार्वती वृंदावन धाम में पहुंचे। उस रासलीला में स्वयं भगवान श्री कृष्ण को ही आना था और किसी पुरुष को वहां आना वर्जित था। अब शिव जी असमंजस में पड़ गए। अंततः उन्होंने एक स्त्री का रूप धारण किया और उसके बाद माता पार्वती के साथ रासलीला में शामिल हो गए। इसका वर्णन मैं एक गीत के माध्यम से करना चाहूँगी। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज के नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारे, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। इस प्रकार रासलीला में सम्मिलित होने के पश्चात भोले बाबा इतने आनंदित हो गए कि वो स्वयं को भूलकर उस रासलीला का हिस्सा बन गए। और जब श्री कृष्ण जी को इस बात का आभास हुआ तो वे इतनी मधुर बंसी बजाने लगे कि भगवान शंकर संगीत मग्न होकर अपने असली रूप में आ गए। रासलीला में संगीत का पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लीला का कथा भाग हो या पात्र विशेष का चरित्र चित्रण, नृत्य की किसी स्वरावली का प्रस्तुतिकरण हो अथवा झांकी की अवतारणा, इन सभी में संगीतात्मकता पूर्णतः परिव्याप्त होता है। रासलीला का रंगमंच साधारण होता है, जो प्रायः मंदिरों की मणि पर
ऊंचे चबूतरों पर बांसों और कपड़ों से बनाया जाता है। इसमें पर्दा लगा रहता है और पात्र पर्दे के पीछे से आते रहते हैं। रंगभूमि में गायक और वादक बैठे होते हैं जो रासलीला के विभिन्न पदों को संगीत के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। राधा कृष्ण जी की लीला का एक पद जो राग मालगुंजी में निबद्ध है। मुरली की धुन सुनी सखी रे आज मुरली की धुन सुनी सखी रे आज सुझत नाही कछु काम काज आज सुझत नाही कछु काम काज आज मुरली की धुन सुनी सखी रे आज जात रही थी जमुना जल भरना जात रही थी जमुना जल भरना भरन लगी डूब गई गगरी मोरी भरन लगी डूब गई गगरी मोरी कार्य करो कछु सुध नहीं तन की कार्य करो कछु सुध नहीं तन की चोर लियो चित बंसी धरन आज चोर लियो चित बंसी धरन आज मुरली की धुन सुनी सखी रे आज। श्री कृष्ण की रासलीला अत्यंत ही मनमोहक है। इसमें गायन की एक समृद्ध परंपरा रही है। रासलीला में श्री राधा लीला कथा की धुरी है एवं श्री कृष्ण कथा सूत्र के धारक होते हैं। ब्रज की रस रसिकों में भगत प्रेम का यह सर्वोत्तम उदाहरण है। इसलिए इस लीला को हमारे भारतीय संस्कृति में अत्यंत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। धन्यवाद। उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं प्रशांत मिश्र बनारस से यहाँ उपस्थित हूँ आपके समक्ष। जैसा कि मैंने सोचा था यहाँ मैं बस थोड़ा ही 2-3 मिनट लेते हुए एक विषय पर पहले बोलना चाहूँगा कि नाट्य में संगीत बहुत ही पुराना प्रचलन रहा है। पुराने चाहे नाट्य गीत हो मराठी, चाहे कहीं भी नाट्य जहाँ रहा हो वहाँ संगीत रहा है ज़रूर से, क्योंकि संगीत ही नाट्य में हर पात्र को, हर दृश्य को उभारता है और सशक्त बनाकर प्रभावशाली नाट्य को बनाता है। प्राचीन नाट्य में संगीत जो रहा है उससे आधुनिक नाट्य में जी प्राचीन नाट्य में जो संगीत रहा है उससे आधुनिक में बहुत सारे बदलाव आए, जिनमें पहले तो सबसे पहले देखा जाए, मैं चूँकि खुद एक वाद्य यंत्र बजाता हूँ, तो प्राचीन नाट्य में जो वाद्य बजते थे उसमें चाहे मृदंग हो, पटह हो, चांग हो, मंजीरा, वो सब वाद्यों का वादन, वंशी, ये सब। आधुनिक में पाश्चात्य वाद्य भी बहुत सारे आ गए। वायलिन खुद एक पाश्चात्य वाद्य है और सिंथेसाइजर, हारमोनियम, ऑक्टोपैड, ड्रम्स, ये सब भी इंस्ट्रूमेंट्स आज बजाए जाते हैं आधुनिक नाट्य में। तो खैर एक चीज़ जो मुझे और लगा कि दोनों के तुलनात्मक अध्ययन में जब मैंने किया कि प्राचीन में वाद्यों को जब मिलाते थे तो उस नाट्य के समय वाद्यों को मिलाने के लिए वंशी को आधार स्वर मानते थे, क्योंकि वंशी के ही आधार पे सभी वाद्यों को मिलाते थे। लेकिन अभी आधुनिक नाट्य में संगीत देते समय वाद्यों को मिलाने के लिए तानपुरा है या सिंथेसाइजर, हारमोनियम, जिसका स्केल फिक्स होता है, उसे आधार स्वर मान के ही मिलाते हैं।
और प्राचीन में संगीत में देने के लिए सबसे पहले मैं तो जिनका बहुत ही हमेशा हम लोगों ने चर्चा सुना है, बहुत ही फेमस म्यूजिकोलॉजिस्ट प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा जी, उन्होंने कई सारे प्राचीन नाट्यों के संगीत दिए हैं और उन्होंने कंपोज किए हैं, जिसमें मालविका, अग्निमित्रम और इन सभी में उन्होंने राग के आधार पर संगीत दिया है। और प्राचीन समय में रस के आधार पर, भाव के आधार पर संगीत दिया जाता था। वर्तमान में भी इसका प्रचलन है, लेकिन परंतु उतना नहीं है। और जब रस पे बात करते हैं तो जो अंतिम एक रस के बारे में लिखित तौर पे और हर तरफ से हम लोग सुनते हैं, भक्ति रस, जो कि 15वीं शताब्दी में प्रचलित हुआ जाता। नाट्यशास्त्र में इसका चर्चा तो बिल्कुल नहीं है। और 15वीं शताब्दी में जो कि मध्यकाल के समय आया भक्ति रस, उसी आधार पर देखिए 16वीं शताब्दी में मीराबाई आई, जिन्होंने बहुत सारे भजन भी लिखे और कंपोज किए गए। तो बस मैं अब समापन करूँगा बहुत ही कम समय लेते हुए। एक भजन जो मीराबाई का बहुत ही प्रचलित है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, आप सभी ने सुना होगा, प्रस्तुत है।